ऑलमोस्ट 2 या 3 रिजेक्शंस आई हैं मुझे। तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती, तुम अपना दिल जो है वो बिल्कुल पत्थर जैसा कर लो। कुछ हम लोग चीज़ें खरीदते हैं कि हम लोग अपने घर को जो है वो अच्छे से सेट करेंगे, और मैंने निकाला 30 यूरोज में, तो वो और साथ में उसके वुडन शीशा भी था, तो वो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। बल्कि अभी तो मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे, आफ्टरनून हो गया है, क्योंकि मैं जो है वो सुबह देर तक काम करती हूँ। ऑलमोस्ट 4-5 बज जाते हैं मुझे, 5 तो नहीं, ऑलमोस्ट 4:30-4 बज जाते हैं, तो मैं इस वजह से लेट उठती हूँ। मैं बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और अब मैं जो है वो अभी सबसे पहले जो है वो अपना नाश्ता बना रही हूँ। और मैंने जो है वो अब तक काफ़ी सारा सामान अपने घर का जो है वो काफ़ी सामान जो है वो अपना सेल आउट कर दिया है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर भी वो बताऊंगी कि मैंने सामान जो है वो किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो सेल किया है, और मैंने कितने पैसों में जो है वो सेल किया है। अभी भी जो है वो कुछ मेरे पौधे रहते हैं। वो जो सबसे बड़ा वाला जो बिस्तर आपको नजर आ रहा है वो रहता है, लाइक मैट्रेस तो मेरा सही है, लेकिन नीचे का जो बेड है ना वो बहुत ही खस्ता हालत में है। तो वो अब तक तो जो है वो मुझे 2 लोगों ने कांटेक्ट तो किया, लेकिन अब तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि वो जो है वो पिक करने आएंगे भी या नहीं आएंगे। आई रियली होप सो कि कोई इसको आकर ले जाए, ताकि मुझे जो है वो उसको रिसाइकलिंग में ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकलिंग में देने के लिए आपको उल्टा पैसे देने होते हैं, और मैं इस खटारे के लिए क्या पैसे दूंगी। तो इसलिए आई रियली होप से कि कोई इसको आकर ले जाए। और आज देखिए कितनी अच्छी जो है वो धूप निकली हुई है, मैं यहीं पर ही जो है वो अभी नाश्ता लेकर बैठूंगी। और मैंने अपने पूरे हाथों और सब जगह जो है वो ऑलरेडी उठते ही मैं सबसे पहले जो है वो सनब्लॉक लगा लेती हूँ। और आज जो है वो मैं एक बहुत ही बेसिक सा नाश्ता बनाऊंगी, जिसमें मैं लाइक एक अंडा बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ अंडे को लाइक यू करके फेंट के जो है फ्राई कर दूंगी। और ये वो एक्चुअली वो नाश्ता है जो कि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मामा हमें जो है वो सुबह इस तरीके से अंडा देती थी, तो बिल्कुल आज वो वाली यादें जो है वो ताज़ा हो जाएंगी। ये मेरा नाश्ता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट में, बिल्कुल बचपन की याद आ गई जब मामा इस तरीके से अंडा बना के देती थी, क्योंकि ये बहुत इजी टू कुक होता है। सिर्फ इसमें आपको कुटी हुई मिर्चें और नमक डालना होता है, और अंडा फेंट के करना होता है। और ये मैंने 2 अंडे बनाए। ये मेरी कल की बची हुई भिंडी है, और ये मेरी चाय। और अभी मैं इस साइड के ऊपर बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है। और ये वो पौधे हैं जो कि अभी भी सेल आउट होने हैं। वो वाला मैंने 2 यूरो पे लगाया हुआ है, इवन इवन दो लाइक मैंने काफ़ी कम पे लगाए हुए हैं, क्योंकि उसकी पॉटी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। वो 2 यूरो पे लगाया हुआ है, ये वाला भी 2 यूरो पे लगाया हुआ है, और आई थिंक सो ये वाला मैंने 3 यूरोज पे लगाया हुआ है, एलोवेरा वाला। उस वाले पॉट के लिए मुझे अभी एक बंदे ने कांटेक्ट किया था, तो वो कल आने वाला था, और फिर वो आया ही नहीं। फिर जब उसको मैंने मैसेज किया तो कहने लगा कि मुझे अचानक से जो है वो किसी ने उसके बॉस ने इमरजेंसी में बुला लिया था, अब पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा। मैंने उसको बोला है कि भाई तुम आज या कल में आ सकते हो। और एक और बंदी ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया, उसने अब तक रिप्लाई ही नहीं किया। बाकी ये सारे मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उनको भी मुझे जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड ही हम लोग मूव आउट हो जाएं। और वहाँ पे भी जो है वो मेरा एक बड़ा वाला पौधा रखा हुआ था, मॉन्स्टेरा, तो वो मैंने जो है वो 30 यूरोज में बेचा है। ये जो टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बिल्कुल सही चलती है। इसको जो है वो मैंने स्टार्ट किया था 500 यूरोज से। फिर उसके बाद किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, फिर मैंने 450 किया, फिर मैंने 400 यूरोज किए। फिर उसके बाद आई थिंक सो मैंने डायरेक्टली जो है वो 250 कर दिए थे, और अब जो है वो मैंने 180 यूरोज के ऊपर लगाई हुई है, लेकिन अब तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो ये है कि अभी ये एक बड़ी टेबल है, और एक जो है वो बड़ा बिस्तर है। ये एक दो बड़ी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली सेल आउट होनी है, और खास और वो कार्डबोर्ड रोल भी जो है वो मेरे पास, उसको भी सेल आउट होना है। वो ये सारी चीज़ें अभी जाएंगी, तो मुझे थोड़ा सा सुकून होगा कि अच्छा मेरे पास जो है वो छोटी छोटी चीज़ें ही रह गई हैं। मैंने अपने लिए जो है वो आज से खाना ऑर्डर किया है बाहर से, इवन दो मेरा दिल तो नहीं था, क्योंकि आज मुझे ऑलमोस्ट 2 या 3 रिजेक्शंस आई हैं मुझे। और ऑफ कोर्स जब आपको कोई रिजेक्शन आती है तो आपका दिल वैसे ही उठ जाता है। और तो मैं इस वजह से उसके बारे में सोची थी, लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड ने बहुत समझाया कि रिजेक्शन को लाइक जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती, तुम अपना दिल जो है वो बिल्कुल पत्थर जैसा कर लो, और उसके ऊपर लाइक तुम बस जो काम कर रही हो तुम बस वो कंटिन्यू करती रहो, और रिजेक्शन के बारे में ना सोचो। मैं लाइक एट सम पॉइंट में सोचती हूँ कि मेरा दिल पत्थर जैसा हो गया, लेकिन जब आप वो एक वो नई रिजेक्शन देखते हैं ना आप अपने इनबॉक्स में,
तो वापस से वही सारी चीज़ें जो है वो सोचना जो है वो एकदम से शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर मैंने अपने लिए जो है वो मैकडोनल्ड्स ऑर्डर किया है, मैं भी आप लोगों को खोल के वो दिखाती हूँ। और मेरा जो आज मैंने मनी प्लांट सेल करने के लिए लगाया हुआ था 2 यूरोस में, तो आज वो फाइनली वो बंदा जो है वो प्लांट लेकर चला गया। अच्छा वो समझ जाता है कि मेरे पास जो है वो क्ले पॉट्स हैं, ऑफ कोर्स मैं प्लास्टिक की पॉट्स मैं नहीं लेती यहाँ पे, और शायद पता नहीं मिलती भी होंगी, पर मुझे क्ले पॉट ज़्यादा सही लगती है। तो वो बंदा कहने लगा ये तो काफ़ी भारी है, मैं समझता था कि ये ना प्लास्टिक के पॉट में होगा। मैंने कहा नहीं भाई क्ले की पॉट है। तो कहने लगा क्या मैं सिर्फ प्लांट ले सकता हूँ, लाइक सिर्फ मनी प्लांट को जो है वो मिट्टी से निकाल के ले लूँ। मैंने कहा नहीं मतलब मैं फिर गमले का क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ें निकालनी है, फिर बाद में कोई गमला क्यों लेकर जाएगा जब उसके अंदर कोई प्लांट ही नहीं होगा और सिर्फ मिट्टी होगी। तो फिर खैर वो पूरा जो है वो लेकर चला गया। मैंने उसको एक शॉपर दे दी थी, कहने का मेरे पास नीचे गाड़ी है तो मैं जो है वो फिर उसमें रख लूँगा। बाकी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मैंने जो है वो सेल की हैं। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल इस साइड के ऊपर जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो एक मेरा बड़ा प्लांट होता था मॉन्स्टेरा, और वो प्लांट जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट था, क्योंकि वो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था 2023 में। तो और जब उसकी सिर्फ 2 पत्तियाँ थी, अब जो है वो इतने सालों से मैंने उसको अपने पास रखा हुआ था और मैंने उसको इतना बड़ा किया था। मैंने उसके लिए जो है वो इतना बड़ा गमला खरीद लिया था, और वो गमला इटसेल्फ जो है वो 20 यूरोज का मुझे कॉस्ट हुआ था। फिर उसमें मिट्टी मैंने अलग से डाली, उसके अलग से पैसे थे। उसको मैंने इतना ग्रो किया, लाइक मैं तांबरे से जब पोरी मूव हुई तो मैं उसको अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन अब ऑफ कोर्स मैं उसको अपने साथ अब नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है। तो फिर मैंने उसको जो है वो बेचा है 30 यूरोज में। पहले मैंने स्टार्ट किया था 50 से, भी कोई ले नहीं रहा था, तो ऐसा ऐसा करके मैंने प्राइस कम की थी, तो फाइनली 30 यूरोज में वो मैंने बेचा। फिर उसके बाद ये वाली जो टेबल है ये मैंने 180 यूरोज में अभी कर दी है। स्टार्ट मैंने 500 यूरोज से की थी। देन बिल्कुल उस साइड के ऊपर वहाँ पे जो है वो एक मेरी ड्रेसिंग टेबल थी, वो मैंने निकाली। और मैं आज तक ये सोचती हूँ कि मैंने जो है वो ड्रेसिंग टेबल खरीदी ही क्यों थी। ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर का नहीं पता होता, आप लोग तो अपना हम लोग तो अपना अच्छा सोच के और अपने ये सोच के हम लोग चीज़ें खरीदते हैं कि हम लोग अपने घर को जो है वो अच्छे से सेट करेंगे। ऑफ कोर्स किस कौन नहीं चाहता कि अपने घर को जो है वो अच्छे से सेट करे, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी चीज़ें हो। मैंने भी ऑफ कोर्स कोई नई नहीं खरीदी थी, सेकंड हैंड से खरीदी थी। मैंने खरीदी 10 की थी, लेकिन वो इवन दो शॉप बहुत करीब है, लेकिन मैं उसको उठाकर तो लेकर नहीं आ सकती थी, तो उन्होंने डिलीवरी के पूरे 30 यूरोज लिए थे। तो इन टोटल मुझे 40 की पड़ी थी, मतलब जितने की वो थी नहीं उतने की उससे ज़्यादा की मैंने डिलीवरी पे की थी। और उसमें मैंने लाइक अब तक मैंने उसको सेट भी नहीं किया था सही से। लाइक मैंने सोचा था कि उसमें ड्रॉर्स थी, मैंने सोचा था कि उसमें अपना मेकअप, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से सेट करूँगी, और लाइक मैं सोचा था कि ऊपर लाइट्स लगाऊंगी, लेकिन मुझे वो दिन देखने को मिला ही नहीं। और लाइक मैंने उसको अभी सही से यूज़ किया ही नहीं था कि मुझे उसको वापस से निकालना पड़ गया। फिर एट वन पॉइंट में सोची थी काश मैं उसको खरीदती नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है किसको क्या फ्यूचर का पता है। तो उसको मैंने निकाला 30 यूरोज में। तो वो और साथ में उसके वुडन शीशा भी था, तो वो शीशा तो मुझे वैसे फ्री में ही मिला था, तो वो शीशा भी मैंने उसके साथ ही दे दिया। तो वो 30 यूरोज में मैंने निकाला। तो ऑलमोस्ट अभी 120 टू 130 यूरोज जो है वो मुझे मिल चुके हैं अपनी चीज़ें सेल आउट करके। लेकिन अभी सबसे मेन चीज़ जो है वो ये वाली टेबल है। ये जो टेबल है एटलीस्ट ये चली जाए, क्योंकि ये एक तो काफ़ी बड़ी टेबल है, और फिर ऊपर से ये जो मतलब मैट्रेस तो मैं गिव अवे कर दूंगी, और मैट्रेस मेरा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो वो मुझे पता है कि कोई भी जो है वो एंड वाले दिन भी अगर मैं करूँगी तो कोई आकर ले जाएगा। लेकिन ये जो बिस्तर है ना, ये एक्चुअली यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो है ना काफ़ी जो है वो यहाँ से फट भी गया है, क्योंकि आई मीन लाइक ये मैंने खुद भी सेकंड हैंड लिया था, और ऑलमोस्ट 4 साल से भी ज़्यादा हो गए तब तक ये मेरे पास है। तो इस वजह से कोई इसको ले नहीं रहा गिव अवे में भी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट तो किया, आई रियली होप सो कि वो आके ले जाए। उन्होंने अब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आई रियली होप सो ये ले जाए, क्योंकि अगर मुझे खुद से इसको रिसाइकलिंग सेंटर में जाकर देना पड़ेगा ना, मुझे अलग से ऑलमोस्ट 13 टू 23 यूरो शायद इसके देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका साइज़ भी जो है वो बड़ा ही है, 120 बाई 200 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। आई रियली होप सो कि कोई जो है वो इसको ले जाए। और अभी जो है वो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट के लिए, लाइक फ़नी AI रिलेटेड लिंक्डइन कंटेंट बनाए हुए। मुझे कंटेंट वो वाला बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो वीडियोस मैंने एक साथ ही, चाहे मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी, सिर्फ ब्लश लगा लिया था मैंने, और मैंने जल्दी से काफ़ी सारी वीडियोस स्टॉक में बना ली। आई मीन अभी 5-6 दिन की जो है वो मैंने बना ली वीडियोस, और मैंने ऑलरेडी उनको जो है वो स्केड्यूल पे लगा दिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है वो इशू हो गया है। मेरे फ़ोन में अगर वीडियोस रखी रहती हैं ना, तो वो वीडियोस ख़राब हो जाती हैं। तो और मैं इसलिए मैंने वो किया है। और अब जो है वो फाइनली मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया है, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या मंगवाया है। अच्छा, तो मैंने ना अपने लिए जो है वो मेरी दोनों प्लेटें जो है वो गंदी हुई हुई हैं। एक में तो जो है वो रखा हुआ है तरबूज, और बाकी दूसरी वाली जो है वो गंदी हुई है, और मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा उसको धोने का। तो मैंने जो है ना अपने, मेरे पास एक प्याला ही बचा है वैसे, क्योंकि मेरे पास और भी बर्तन थे, लेकिन वो सारे बर्तन जो है वो मैंने गिव अवे कर दिए, क्योंकि ऐसे मैं जा रही हूँ तो इस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपने पास से सारी चीज़ें निकालनी थी, तो वो मैंने गिव अवे कर दिए हैं। अच्छा, ये है मेरा ऑर्डर।
इसका बहुत अच्छा होता है, इसको जो है ना यूँ करके ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप लोग कोई नया फ़ोन खरीदते हैं ना, जैसे आईफोन में इस तरीके की कोई स्ट्रिप होती है, ऐसे समझिए यहाँ से इस तरीके की स्ट्रिप है, उसको आप ऐसे खोलेंगे। ये देखिए पूरा खुल गया है। और मुझे मैकडोनल्ड के फ्राइज़ है ना, वो मेरे बहुत फेवरेट फ्राइज़ हैं, तो मैं वो जो है ना फ्राइज़ ज़रूर ऑर्डर करती हूँ अपने लिए। ये देखें, ये जो है बड़े वाले फ्राइज़ हैं, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं इनको डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। पूरा ऐसा लग रहा है पूरा बाउल ही भर गया। ठीक है, ये फ्राइज़ हो गए मेरे। और फिर जो है वो साथ में मैक क्रिस्पी चिकन बर्गर है। ये लोग तो पता नहीं, अब लास्ट टाइम भी इन्होंने टिश्यू भी नहीं दिया था, ना केचप दिया था। एटलीस्ट टिश्यू और केचप तो बंदे को देना ही चाहिए ना। अरे वो तो मेरे पास केचप है ही, लेकिन आई मीन लाइक फिर भी। तो ये देखें, ये है मेरा बर्गर। आई मीन लाइक इसमें काफ़ी अच्छा वो होता है। ये देखें, इसके अंदर ना काफ़ी ऐसे पूरा चिकन का लोथड़ा होता है बीच के अंदर जो है ना। अब मैं इसको इसके अंदर ही रखे रहने दूँगी, क्योंकि मैं भी इसके अंदर बाउल में तो जो है वो मैंने सिर्फ फ्राइज़ ही रखे हुए, तो मैं इसको भी वैसे ही है। अभी कुछ दिन पहले ये है हीन्स का कैचअप आया है पीआर के अंदर ना, तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि आप लोग को ना कुछ पिक्चर्स पोस्ट करनी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। और इस कैचअप की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी लाइक ज़ीरो शुगर है, और शुगर मतलब इसमें कोई एडेड शुगर और सॉल्ट नहीं है इसके अंदर ना लाइक। तो ये इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा है। और मैंने आज तक कभी हीन्स का केचप खुद से नहीं ख़रीदा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, और इसके केचप जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं लिडल की अपने ही कोई केचप होता है, मैं हमेशा से वो ख़रीदती थी। लेकिन देखिए मैंने इसमें भी केचप डाला, यहाँ पे केचप डाला। और मैं कभी कभार वो सोचती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो कि आज तक मैं कभी नहीं खरीदती थी, ये सोच के वो एक्सपेंसिव होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे पीआर में फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं। लाइक मुझे इस बात पे अपने ऊपर जो है वो काफ़ी फ़ख्र है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो मुझे सेपरेटली बनानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में इश्यूज़ की वजह से जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको सारी प्राइसेस बता रही हूँ किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैंने चीज़ें जो हैं वो सेल आउट की हैं, वो जो है वो करप्ट हो गई थी। लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ, मैंने जो है वो अपनी ड्रेसिंग टेबल बेची है, वो गई है 30 यूरोज़ में, अलॉन्ग विथ लाइक वो पूरी वुडन थी और वुडन मिरर था। और वो उसको मैंने सेल आउट किया है तोरी से। लाइक tory.fi जो है वो वेबसाइट है जहाँ से आप लोग सेकंड हैंड इक्विपमेंट या सेकंड हैंड चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मेरे पास कंप्यूटर चेयर थी, वो जो है वो फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू गई है, वो मैंने 10 यूरोज़ में सेल आउट की है। देन मेरा जो एक बड़ा वाला गमला था मॉन्स्टेरा, वो जो है फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू गया है, उसको मैंने 30 यूरोज़ में मैंने सेल आउट किया है। और फिर जो एक मेरा छोटा मनी प्लांट था वो 2 यूरो में गया है, वो भी फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू ही जो है वो गया है। और हाँ, बस इसके अलावा आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सेल आउट की हैं। और हाँ, मैंने अपनी साइकिल भी सेल आउट की है जो कि 50 यूरोज़ में गई है, विद ऑल द लॉक एंड एवरीथिंग, हेलमेट वगैरह भी मैंने दे दी थी। तो इन टोटल लाइक मैंने 120 to 130 यूरोज़ जो है वो अब तक अर्न किए हैं बाय सेलिंग ऑल माई स्टफ। अभी भी कुछ चीज़ें मैंने सेल करने के लिए लगाई हुई हैं, एंड आई रियली होप सो कि अभी सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। आई रियली होप सो कि कोई उनको सेल आउट कर ले। अगर सेल आउट नहीं भी करेगा तो फिर मैं रिसाइकिल में दे दूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास फिर कोई और चारा नहीं रहेगा।